नमस्कार मित्रों, आइए जिन प्याजे एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। 20 प्रश्न को देखेंगे। जिन प्याजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के थे। आप इन्हें लॉक करेंगे। 2 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में बांटा? तो आप 4 चरण लगा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न के लिए आप तैयार हो जाएं और प्रश्न को पढ़ते हुए सही ऑप्शन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि सेंसरी मोटर स्टेज किस आयु में होती है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर आप 0 से 2 लगा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये 4 नंबर के प्रश्न को आप पढ़ेंगे कि ऑपरेशनल ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवधारणा किस अवस्था में आती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लगा लेंगे संवेदी गतिज, ये सेंसरी मोटर लगाएंगे मित्रों। और अब 5 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की आयु सीमा क्या है? तो आप 2 से ये 7 लगा लेंगे। ये दूसरा स्टेज जिन प्याजे का। और ये 6 नंबर का प्रश्न मित्रों कह रहा है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की मुख्य विशेषता क्या है? तो आत्म केंद्रिता है, ईगो सेंट्रिज्म है दोस्तों। और बढ़ेंगे 7 नंबर के प्रश्न के लिए आप तैयार हो जाएं और सही ऑप्शन को चूज करें। ये कंजर्वेशन की समझ किस अवस्था में आती है? तो ये आप लगा लेंगे ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज लगाएंगे मित्रों। ये 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किस आयु वर्ग में होती है? तो कॉन्क्रीट जो होती है आप यही लगा लेंगे, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, तीसरा अवस्था। और ये 9 नंबर का प्रश्न मित्रों कह रहा है कि हाइपोथेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट सोच किस अवस्था में आती है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लगा लेंगे, फॉर्मल स्टेज। आगे बढ़ते हुए 10 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे और सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है कब से शुरू होती है? तो आप जो चौथा अवस्था है 11 से शुरू हो जाती है और 15 तक प्लस आप लगा लेंगे। 11 नंबर के प्रश्न कि प्याजे का सिद्धांत किस प्रकार का है? तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। और 12 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों? 12 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि असिमिलेशन अकोमोडेशन की अवधारणा किसने दी? तो जिन प्याजे ने दिए हैं। आगे बढ़ेंगे और 13 नंबर के प्रश्न, यह स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया? तो प्याजे साहब ने किया है। ये प्याजे से सारे वर्ड्स हैं, स्कीमा वगैरह। 14 नंबर का प्रश्न कि ईगो सेंट्रिज्म सबसे अधिक किस अवस्था में पाई जाती है? तो पूर्व संख्यात्मक अवस्था, दूसरा। ये 2 से 7 वर्ष की आयु आप लगा लेंगे। और ये बढ़ते हुए 15 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। कह रहा है कि कंजर्वेशन का अर्थ क्या होता है? तो कंजर्वेशन का अर्थ होता है आयतन का स्थिर रहना। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न 16 को पढ़ेंगे मित्रों। 16वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि क्लासिफिकेशन और श्रेयसन की क्षमता कब आती है? तो क्लासिफिकेशन करने का जो क्षमता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था है, कॉन्क्रीट स्टेज जो है। आगे बढ़ते हुए और देखेंगे 17 नंबर प्रश्न को मित्रों। 17 नंबर के प्रश्न कह रहा है कि बच्चा भाषा का प्रयोग किस अवस्था में सीखता है? तो भाषा का जो वो सीखना चालू कर देता है वो आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 वर्ष का जो एज होता है। आगे बढ़ेंगे और 18 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चा ट्रायल एंड एरर द्वारा सीखना किस अवस्था में शुरू करता है? तो शुरू कर देता है संवेदी गतिज, सेंसरी मोटर में मित्रों। 0 से 2 वर्ष जिन प्याजे का यह प्रथम स्टेज है। और ये 19वां प्रश्न है मित्रों। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये 19वां प्रश्न कह रहा है कि वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान की क्षमता किस अवस्था में आती है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर जो है सो वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान आप 11 से 15 वाला जो स्टेज है, अंतिम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप चूज करेंगे। और अंत में प्रश्न आपका आया है मित्रों, आप देखेंगे। और मैं आपको ये प्रश्न छोटा कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें प्रश्न को कि शिक्षण बच्चों को के
शिक्षण बच्चों के विकासात्मक स्तर के अनुसार होना चाहिए। शिक्षण बच्चों के विकासात्मक स्तर के अनुसार होना चाहिए, यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है सो विकासात्मक स्तर के अनुसार होना चाहिए, तो ये पियाजे साहब का विचार है। तो धन्यवाद।